हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हमारा जो टॉपिक है ये 9th क्लास की वीडियो है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपकी बी बुक का प्रोज सेक्शन में द फन दे हैड। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द फन दे हैड, आज इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी समरी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे और इसकी ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 में टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे। क्लियर? देखिए, जहाँ तक दी फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव, ये आइजैक एसिमोव द्वारा रिटन चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 9th के लिए। आइजैक एसिमोव जो है एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। देखिए, ही वाज बॉर्न 1920, सन 1920 में इनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डाइड इन 1992, और सन 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ बेकन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं एक राइटर होने के साथ साथ। ही इज नॉन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन, इनके वर्क में साइंस फिक्शन के बारे में यानी कि साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है इन्होंने। जितने भी वर्क किए हैं, वर्क लिखे हैं, जितने भी बुक लिखी हैं, उनमें कहीं ना कहीं साइंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है राइटर ने। ठीक है। ही रोट मोर देन 500 बुक्स एंड अबाउट 90,000 लेटर एंड पोस्ट कार्ड्स। तो ये ऑथर के बारे में था। स्टार्ट करते हैं द फन दे हैड। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर है द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव। ठीक है। देखिए, ये जो स्टोरी है राइटर ने फ्यूचर को सोचकर लिखी है, यानी कि आने वाला जो भविष्य काल है वो कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा, यानी कि स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में जो स्कूल्स होंगे यानी कि वो किस प्रकार के होंगे। जैसे आपके स्कूल होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, बड़ी बड़ी क्लासरूम होते हैं, स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर बैठते हैं और उन्हें एक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन वो कल्पना कर रहे हैं कैसे स्कूल की, ये बात कर रहे हैं वो कब की, यानी कि 2157 में, आज से 150 या 160 साल पहले के जो विद्यालय होंगे वो किस प्रकार के विद्यालय होंगे, किस प्रकार के स्कूल होंगे। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग यानी कि जब बच्चे आज से 150 साल बाद पढ़ेंगे तो यानी कि उन्हें पढ़ाने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, रोबोट एक टीचर के रूप में होगा, वो बच्चे कंप्यूटर से सीखा करेंगे। ठीक है। उन्हें वहाँ पर क्लासरूम में जैसे बहुत सारे बच्चे आज की डेट में पढ़ते हैं ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, यानी कि जो मानव होता है, व्यक्ति होता है, जो टीचर होता है, ऐसा टीचर नहीं होगा। कंप्यूटर से वो लर्निंग करेंगे और जो उनका टीचर होगा वो रोबोट टीचर के रूप में होगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं द फन दे हैड। देखिए, जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है इसमें मार्गी, जो कि 11 ईयर्स गर्ल है, 11 साल जिसकी उम्र है, और दूसरा कैरेक्टर है टॉमी। ठीक है। अब मार्गी जो है रात के समय एक डायरी लिख रही होती है, उसमें डेट डालती है 17 मई 2115, यानी कि 17 मई 2157। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, यानी कि आज से 150 साल या 160 साल बाद कैसी स्थिति होगी। ठीक है, उस समय की बात की जा रही है, तो वो डेट डालती है यानी कि 17 मई 2157 में। ठीक है ना। वो डेट डालने के बाद उसे तो एक बुक मिलती है। ठीक है। जैसे यानी कि जिसमें टॉमी जो है 13 ईयर ओल्ड बॉय है। ठीक है। फाइंड से रियल बुक, उसे एक बुक मिलती है जो कि टॉमी की बुक होती है, और उस बुक को देखकर मार्जी और टॉमी दोनों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये किस प्रकार की बुक है। भाई, हमारे यहाँ तो जो बुक है यानी कि वो जिनसे पढ़ते हैं वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं, कंप्यूटर में तो जो वर्ड्स हैं वो रिमूव करते हैं, यानी कि वर्ड्स मूविंग करते हैं, लेकिन ये जो बुक है उसके अंदर वर्ड्स बिल्कुल स्टिल हैं। तो मार्जी जो है टॉमी से पूछती है, भाई ये बुक तुम्हें कहाँ मिली? बोले, ये बुक मुझे एक स्टोर के अंदर मिली। मेरे दादाजी कहा करते हैं कि मेरे दादा के दादाजी
की बुक है, जो कि काफ़ी गंदी बुक हो गई थी, सिकुड़ गई थी और वो काफ़ी येलो कलर की हो गई थी, पीले कलर की हो गई थी। क्योंकि आजकल अगर कोई बुक 150 साल पुरानी बुक निकाली जाए तो वो काफ़ी पीली कलर की हो जाएगी जब पुरानी बुक हो जाती है, ठीक है ना। कुछ फट भी जाएगी वो बुक, इस तरीके की वो बुक थी। तो उस बुक को देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं दोनों। वो सोचते हैं वो सोचते हैं कि भाई क्या ऐसी भी बुक होती है, ऐसी भी बुक होती है। हमारे पास तो ऐसी बुक नहीं है। वो सोचते हैं, क्योंकि उन्हें तो कंप्यूटर पर पढ़ने की आदत है, वो सोचते हैं हमारे तो जो शब्द हैं वो मूविंग करते हैं, हिलते हैं, हम जैसा चाहें हमारा जो कंप्यूटर है एज के अकॉर्डिंग हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, हमें हमारी एज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें पढ़ाता है। लेकिन क्या बुक ऐसी भी होती हैं? हमें तो इस बात के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। तो वो दोनों सोचकर बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन टॉमी उसे बताता है कि ये बुकें ऐसे पहले, आज से 100-150 साल पहले ऐसी ही बुक हुआ करती थी, मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे। बोले अच्छा। तो मार्जी पूछती है भाई ये बुक किसके ऊपर है? तो टॉमी उससे कहता है ये स्कूल के ऊपर है, स्कूल के ऊपर है। जबकि बोलती है वो स्कूल से उसे काफ़ी परेशानी है, यानी कि स्कूल से वो चिढ़ती है, घृणा की भावना रखती है, स्कूल को वो डिसलाइक करती है। बोले अच्छा स्कूल के ऊपर मुझे नहीं पढ़नी ऐसी बुक, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ, मुझे बड़ी घृणा है। क्योंकि उसके स्कूल ऐसे नहीं थे जब जैसे कि आज की डेट में स्कूल हैं। अब वो ये सोचकर सोचती है अच्छा, बोले हमारे तो स्कूल ऐसे हैं, लेकिन ये स्कूल की बुक कैसे हो सकती है? ये दोनों जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मार्जी और टॉमी, ठीक है। लेकिन मार्जी काफ़ी परेशान है, क्योंकि मार्जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उसके वो ज्योग्राफी पढ़ती है कंप्यूटर पर, अर्थमेटिक पढ़ती है, और टॉमी जो है वो हिस्ट्री पढ़ता है। तो उसके जो मार्क्स है ना, वो ज्योग्राफी में उसके ग्रेड कम होते जा रहे हैं। शायद जो कंप्यूटर, जो उसकी मशीन है, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, जबकि बच्चों के अकॉर्डिंग उस समय कंप्यूटर काम करते हैं। लेकिन शायद जो कंप्यूटर है वो मार्जी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा। तो जो मार्जी की मॉम है वो एक काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाती हैं और काउंटिंग इंस्पेक्टर से कहती हैं कि भाई ये जो मशीन है जिससे कंप्यूटर से मार्जी पढ़ती है, आपको ये मशीन ठीक करनी है, ख़राब हो गई है। तो काउंटिंग इंस्पेक्टर मार्जी की तरफ को देखता है और बड़ा खुश होता है, वो उसे एक एप्पल देता है। एप्पल देने के बाद लेकिन मार्जी सोचती है कि भाई ये कंप्यूटर ठीक ही ना हो, क्योंकि ना ये कंप्यूटर ठीक होगा ना ही मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरी सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन वो जिस तरीके से वो जानती है कि एक बार जो है टॉमी को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आई थी, तो टॉमी का कंप्यूटर जब ख़राब हो गया था तो जो इंस्पेक्टर हैं उसे 1 महीने के लिए ले गए थे अपने साथ, उनसे ठीक नहीं हुआ था। लेकिन उसका जस्ट उल्टा होता है, वो मार्जी के कंप्यूटर को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। अब मार्जी के कंप्यूटर को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ऐसा भी होता है। तो उन दोनों की बातचीत चल रही है आपस में, टॉमी की और मार्जी की। तो मार्जी कहती है टॉमी से, भाई ये किस प्रकार के स्कूल हैं? तो टॉमी बताता है ये ऐसे भी स्कूल नहीं है जैसे आज के स्कूल होते हैं, हमारे कंप्यूटर की तरह स्कूल नहीं है। आज से पहले 100-150 साल पहले, 150 या 160 साल पहले ऐसे स्कूल होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर क्लासरूम हुआ करते थे, बच्चे जो हैं क्लास के अंदर बहुत पढ़ा करते थे, और उन्हें पढ़ाने वाला एक व्यक्ति होता था, टीचर होता था, उनके थ्रू वो बच्चे पढ़ा करते थे। बोले अच्छा, इतने सारे बच्चों को एक टीचर कैसे पढ़ा लेता था? उनकी सबकी अलग अलग सोच होगी बच्चों की, तो वो एक टीचर उन सब बच्चों के आईक्यू के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करता था? बोला ऐसा ही होता था। बोला क्या आपको ये बुक पढ़नी है? बोली हाँ मैं बुक पढ़ूंगी, इंटरेस्टेड बुक है। तो इतने में मार्जी की जो मॉम है वो उसे कॉल करती हैं, आवाज़ देती हैं कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है, चलो। और मार्जी कहती है ठीक है मैं इस बुक को पढ़ती हूँ आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल जब ओवर हो जाएगा उसके बाद। अब स्कूल कैसे थे उस समय के, इस बात को ध्यान से स्टूडेंट आप सुने। देखिए जब मार्जी थी वो उसी के घर के अंदर स्कूल हुआ करता था मार्जी का, उसके बराबर में ड्राइंग रूम के बराबर में एक रूम होता था जिसमें फ्लैश लाइट होती थी, कंप्यूटर होता था, जो रोबोट है वो टीचिंग करता था, मशीन के द्वारा ही सब कुछ होता था। जो स्टूडेंट होते थे यानी कि जो मार्जी थी वो खुद ही टाइपिंग करती थी, अपने होमवर्क को उस पर टाइप करती थी और कंप्यूटर के माध्यम से ही वो उन चीज़ों को सीखती थी।
तो इस प्रकार के स्कूल थे। अब उसने अपने होमवर्क को उस पर टाइपिंग करना शुरू किया। जब उसने अपने होमवर्क को टाइपिंग करना शुरू किया तो लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। अब उसका ध्यान फिर उसी बुक पर चला गया। वो सोचती थी कि वो कितने अच्छे स्कूल होंगे जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं, पढ़ते थे, एक साथ मस्ती करते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, स्कूल जाते होंगे, लंच करते होंगे, स्कूल से वापस आते होंगे। ये सब चीज़ें उसे एग्रेसिव कर रही थी, यानी कि प्रेरणा दे रही थी। वो अब खो गई थी अब उस बुक को देखकर कि वो कितने अच्छे स्कूल होंगे, कितना अच्छा समय होगा। एक हमारे स्कूल है कि हम एक बंद कमरे में रहते हैं, हमें पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है, एक कंप्यूटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पर जो राइटर है वो बात कर रहा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर की, कि भविष्य में स्कूल कैसे हो सकते हैं। अब तो आप 2020 में हो, 2020 में पढ़ाने के लिए टीचर है, क्लासरूम है, सब कुछ है, लेकिन आज से 150 साल बाद की अगर कल्पना की जाए तो शायद आजकल बच्चे लैपटॉप से पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं। जब का ज़माना कैसा होगा आज से, यानी कि बात है 2157 की, जब राइटर बता रहा है भविष्य के बारे में। ठीक है, तो शायद जब टीचर भी ना हो, क्लासरूम भी ना हो, घर के अंदर ही छोटा सा स्कूल हो, कंप्यूटर के माध्यम से ही बच्चे पढ़ें। तो आप ठीक है कमेंट में लिख कर भेजना कि आपको कैसे स्कूल पसंद है, आज के स्कूल पसंद है या मार्जी के समय वाले स्कूल पसंद है। ये समरी हिंदी में थी स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 में हम इस टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे। थैंक यू।